जय हिंद। देखो भाई, इंडियन गवर्नमेंट अभी फास्ट ट्रैक करना शुरू कर चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का, जो मिसाइल का रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। एंड वो जो 800 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें हम यूज करने वाले हैं, यानी कि जो रसिया एंड इंडिया का पार्टनरशिप के तहत मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। रैमजेट इंजन का यूज होगा एंड हाइब्रिड गाइडेंस का यूज होगा। क्या है अभी मैं बताता हूँ। एंड गवर्नमेंट का प्लान ये है कि बाय 2027 हम इसको प्रोडक्शन करके यूज कर सके। एंड ये 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाले ब्रह्मास्त्र यू कैन से इसको हमारे इंडियन आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स में डिप्लॉय कर सके, ताकि पाकिस्तान का भी इलाज हो, चाइना का भी इलाज हो, और जो भी इंडिया के साथ बकचोदी वगैरह करे उनका थोड़ा बहुत इलाज यहाँ पर हो पाए। देखो भाई, कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार 800 किलोमीटर रेंज का ऐसे जरूरत क्या है। देखो, जरूरत तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर तुमको खाना पीने के लिए दिया जाए तो तुम जिंदा रह सकते हो पूरी दुनिया में। लेकिन होता क्या है पता है, कभी कभी अगर तुम कमजोर रहते हो तो तुम्हें दबाया जाता है। कभी कभी क्या भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम पर अगर तुम एक थप्पड़ खाने लायक रहोगे, मारने लायक नहीं, तो तुमको थप्पड़ मारा जाएगा, तुमको बोल के मारा जाएगा। तो अगर तुम कमजोर हो, तुम्हारे ऊपर कोई बम मार के चला जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी अफगानिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान गया बम मार के चला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का लेवल एक समान है, तो यू कैन से कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ अफगानिस्तान कर लेगा पाकिस्तान के साथ, बस। लेकिन यहीं पर अगर अमेरिका अफगानिस्तान को मारे, रशिया अफगानिस्तान को मारे, अफगानिस्तान क्या करे? खुद के कंट्री के अंदर 20 साल अमेरिका के साथ लड़ना अलग बात है, और अमेरिका अगर मार के चला जाए और अमेरिका के ऊपर हमला करना एक और बात। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगा, हमारे पास हथियार वगैरह नहीं होगा, तो भाई हमारे ऊपर कोई भी आकर बम मार के चला जाएगा। एंड अगर हमारे पास ब्रह्मास्त्र है तो दूसरे वाले बंदे को पता चल जाएगा कि यार ये ब्रह्मास्त्र को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता है एंड तुमको बर्बाद कर सकता है, तो वो सावधान हो जाएगा कि यार नहीं, इसको नहीं मारते, क्योंकि बराबर में ये थप्पड़ मारेगा। और मारेगा ऐसा नहीं है कि एक थप्पड़ से काम हो जाएगा, थप्पड़ ऐसा मारेगा कि गाल फट जाए। तो अगर हमारे पास अच्छा खासा मिसाइल ना हो, ब्रह्मोस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल ना हो, तो चाइना कल सुबह आएगा, मुंह उठा के मार के चला जाएगा और इंडिया मोए मोए। पाकिस्तान आएगा, बम मार के चला जाएगा, तो इंडिया मोए मोए। ऐसा हमको तो नहीं करना है ना। हमको अपने आप को पावरफुल दिखाना है। क्यों? दूसरों को मारने के लिए नहीं, खुद को अगर कोई मार रहा है तो खुद को बचाने के लिए एटलीस्ट पावरफुल हमको खुद को बनना पड़ेगा। एंड दिस इज मैंडेटोरी अभी के टाइम पर। भाई ये कलयुग है, यहाँ पर तुम अगर कमजोर पड़े तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा, चाहे लाइफ हो चाहे देश हो। एंड देखो, 1987 में एक ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था G7 नेशन के द्वारा, एक ट्रीटी कह सकते हो इसको, जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। इसका काम क्या बेसिकली, पूरी दुनिया में मिसाइल्स वगैरह बहुत ज्यादा बनने लगे। कोई कंट्री 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल्स वगैरह बना दे, तो वो चाहे तो कल किसी को भी मार सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान का एक आतंकवादी उठा, 10,000 किलोमीटर वाला मिसाइल को अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया एंड रशिया के ऊपर हमला कर दिया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन किया गया था। एंड खैर 2016 के अंदर भारत इसका मेंबर बन चुका है। एंड इंटरेस्टिंग वाला बात क्या है पता है, चाइना MTCR का मेंबर है ही नहीं। अभी तक 37 कंट्री MTCR का सदस्य है। एंड MTCR का सदस्य होने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, जो 37 के 37 देश है ये राजी होना चाहिए। लेट सपोज चाइना MTCR का सदस्य बनेगा, तो भारत यहाँ पर राजी होता नहीं है कि नहीं, चाइना को हम MTCR में लाने नहीं देते, कि चाइना MTCR का सदस्य नहीं बन सकता। जैसे कि वीटो पावर के लिए चाइना हमारे साथ करता है कि इंडिया को वीटो पावर हम ना दे। एंड ये MTCR के अंदर ये होता है कि तुम 300 किलोमीटर के मारक क्षमता से ज्यादा वाले रेंज के मिसाइल प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। एंड एक्सपोर्ट वगैरह की तो दूर वाली बात है। चाइना जो मिसाइल्स वगैरह बनाता है ये 290 किलोमीटर के रेंज में मैक्सिमम होता है। इसके ऊपर मिसाइल वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, फिर एक्सपोर्ट भी तो नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया यहाँ पर चाहे 10,000 किलोमीटर हो, चाहे 12,000 किलोमीटर हो, चाहे 15,000 किलोमीटर हो, चाहे 20,000 किलोमीटर हो, चाहे 1,00,000 किलोमीटर मान लो, हम बना सकते हैं, क्योंकि हम MTCR का सदस्य है। इसके वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर बैठे बैठे अगर अरुणाचल प्रदेश से चाहे बीजिंग पर बम गिराना, यहाँ पर 5-6 हजार किलोमीटर आराम से मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस टेक्नोलॉजी है। लेकिन खैर चाइना भी बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन 290 किलोमीटर में वो रेस्ट्रिक्ट रह जाता है MTCR के वजह से। एंड जब इंडिया इस MTCR का सदस्य नहीं था 2016 से पहले, तो हम 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोडक्शन करते रशिया के साथ। प्रोडक्शन 2018 के करीब शुरू हुआ था 290 से ज्यादा किलोमीटर वाला रेंज का। एंड उसके बाद अब जो हम यूज करते हैं, हमारे इंडियन नेवी के लगभग 20 जहाज के अंदर ये यूज होता है, 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक के रेंज वाले मिसाइल्स। एंड ब्रह्मोस का 3-4 वेरिएंट है भाई। आर्मी के लिए भी भाई साहब ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल है, एयरफोर्स के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि सुखोई 30 में यूज हो सकता है बड़े आराम से। एंड यूज भी हम थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन ये जो 800 किलोमीटर वाला रेंज है, इसको अगर हम अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए रेडी कर पाए, वाह, पूरा एकदम झकास हो जाएगा भाई। 800 किलोमीटर उड़ उड़ के मार देगा भाई। एंड हमारी इंडियन नेवी तो खैर इसको यूज कर ही
रही है। देखो ब्रह्मोस, तुम सोच रहे होगे कि कब से इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, 2018 से तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पर अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। खैर तुमने सुना होगा पिछले साल ही पाकिस्तान के अंदर एक ब्रह्मोस गिर गया था, वैसे गिरा नहीं था, उसको मारा गया था। हमने अभी तक इसका फुल स्केल प्रोडक्शन किया ही नहीं है। अभी रिसेंटली भाई जनवरी फरवरी में लखनऊ में नवाबका शहर में एक नया फैक्ट्री ब्रह्मोस का लगवाया गया एंड रशियन कंपनी एंड इंडियन कंपनी DRDO दोनों ने मिलकर इसका फुल स्केल प्रोडक्शन करना शुरू किए हैं। सितंबर में ही इसका पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत बड़े क्वांटिटी में था एंड इसको डिफरेंट जगह पर डिप्लॉय किया जाएगा। एंड अगर ये 800 किलोमीटर वाला रेंज है, इसको हम हासिल कर पाए बाय 2027, तो हम ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत अच्छा खासा जगह पर यूज कर सकते हैं भाई। तिब्बत के पठार के पास हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला एरिया चाइना और इंडिया के बीच में है। अगर हम यहाँ पर ब्रह्मोस डिप्लॉय कर दे तो भाई साहब हम यहाँ पर मार सकते हैं। इस एरिया में भाई साहब चाइना का सारे पेट्रोल के भंडार है, युद्ध के टाइम पर मार मुर के उड़ा दे, खत्म कर देंगे भाई साहब इस पेट्रोलियम के भंडार को। पता है चाइना ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों इतना ज्यादा डरता है? एक्चुअली डरता है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत नीचे उड़ सकता है। एंड प्रॉब्लम क्या है बहुत नीचे उड़ने में, पता है चाइना को? रेडार जो है इसको पकड़ ही नहीं सकता है। तुम पकड़ोगे तो मारोगे ना। अगर मैं तुम्हारे घर में चोरी कर लूंगा, तुम्हारे घर में बम लगा के आ जाऊंगा, तुम अगर मेरे को पकड़ोगे तो मेरे को पीटोगे या कुछ करोगे। अगर मैं एक भूत बनकर जाऊंगा, मतलब मैं तुमको दिखूंगा ही नहीं किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेट सपोज, तो तुम मुझे कैसे मारोगे? तुम्हारा घर भी उड़ेगा तो तुम भी कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसे अगर इंडिया कोई ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करेगा, अगर चाइना में यहाँ पर जाके फटेगा भी, ये बहुत नीचे नीचे जाएगा और इतना नीचे जाएगा जो रेडार का टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पर है ये उसको कैप्चर नहीं कर सकता। एंड नहीं कर सकता है कैप्चर, इसका मतलब क्या है? मार भी नहीं सकता। एंड इसको देखते हुए, ये कैपेबिलिटी को नजर में रखते हुए फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद चुका है इंडिया से। एंड ब्रह्मोस मिसाइल का जो 290 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, ऑब्वियसली इसको ही खरीदा है, क्योंकि फिलीपींस भी MTCR का सदस्य नहीं है। एंड वियतनाम भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए, क्योंकि भाई देखो चाइना बोलता है ये जो 9 डैश लाइन बना बना के कुछ 2000 साल पहले ये एरिया मेरा, साउथ चाइना सी वाला एरिया है। एंड यहाँ पर बहुत सारे टापू को चाइना बोलता है कि मेरा है। तो फिलीपींस इसको काउंटर करने के लिए चाइना को इस जगह से थोड़ा बहुत डराने के लिए यू कैन से ये 290 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। खैर चाइना इससे तो नहीं डरने वाला है, लेकिन नो डाउट चाइना का नुकसान हो जाएगा अगर फिलीपींस के साथ भिड़ा और फिलीपींस ये ब्रह्मोस को यूज किया चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना बहुत सारा मिसाइल को पकड़ ही नहीं पाएगा। एंड इसमें डुअल नेविगेशन सिस्टम यूज होने वाला है। जो 800 किलोमीटर का मारक क्षमता वाला मिसाइल हम बनाने वाले हैं, GPS तो यूज होगा ही होगा भाई यहाँ पर। एंड इंडियन मेड यानी कि इंडिजीनियस नेविक नेटवर्क भी यूज होने वाला है, ताकि जहां पर जामर वगैरह भी लगा है ना, डैमेज कर सकते हैं। एंड एक और बात भी है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है, यानी कि इसके वारहेड पे हम न्यूक्लियर बम रख के मार सकते हैं। एंड 800 किलोमीटर अगर हो जाएगा तो इसमें हमारा ही और फायदा। हाँ, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये है कि हम फास्ट यूज नहीं कर सकते, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो भगवान ना करे कोई भी जरूरत पड़े न्यूक्लियर बम का, लेकिन मान लो कभी भी पड़ जाए यूज करना, तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम न्यूक्लियर अटैक के लिए यूज कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के खिलाफ जो भी हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा पहले। लेकिन भाई भगवान को डाको ये सब ना हो, न्यूक्लियर बम वगैरह अगर पड़ेगा तो कई हजारों सालों के लिए इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये न्यूक्लियर बम इतना ज्यादा डेंजरियस। एंड देखो हम 290 किलोमीटर से आकर 800 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, तो इसको हम 2000, 4000, 5000 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं आने वाले कई दशंधियों में। दशंधि नहीं लग सकता है, देखो 10-12 साल के अंदर शायद ये भी हो सकता है कि हमको पता चले ये इसका 5000 किलोमीटर वाला वेरिएंट भी बन रहा है। एंड ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर 5000 किलोमीटर वाला वेरिएंट बनेगा। भाई एक तो पता ही नहीं चलता ये कहाँ से नीचे नीचे चला जाता है, और दूसरा 5000 किलोमीटर सीधा हम मारेंगे बीजिंग को। एंड लेट सपोज किसको पता है नहीं कि इंडिया एंड रशिया का फ्लैग यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है। ये ब्रह्मोस मिसाइल को 2001 में रशिया एंड इंडिया ने बातचीत करना शुरू करी कि इंडिया में प्रोडक्शन होगा। 18 साल लग गए यहाँ पर हमको। 2018 में फाइनली प्रोडक्शन हुआ। एंड प्रोडक्शन हुआ भी तो क्या, 290 किलोमीटर वाला मिसाइल प्रोडक्शन हुआ। एंड दोनों अभी बनाते हैं भाई। एंड इंडिया को परमिशन सिर्फ ये है कि तुम 290 किलोमीटर रेंज वाला एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो 450 किलोमीटर वाला रेंज का ब्रह्मोस मिसाइल तो हम इसको एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, ये सिर्फ तुम इंडिया में यूज करो। एंड कुछ कमीशन वगैरह है, कुछ परसेंटेज जो कि रिवील वगैरह नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। आर्मी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड डेटा है वो। रशिया काट के ले जाता है एक ब्रह्मोस मिसाइल के बनने में एंड हम इसको यूज करते हैं। एंड वैसे ना रशिया इसका टेक्नोलॉजी शेयर किया है, इंडियन इंजीनियर्स यहाँ पर मैक्सिमम लगे हुए हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर ये 800 किलोमीटर रेंज का जो बनेगा, टेस्ट वगैरह होगा तो कितना सक्सेसफुल होता है। एंड मैं तो इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर
5000 किलोमीटर का। ये 800 काम नहीं है भाई, बड़ा सोचता है, करना है तो कुछ बड़ा करना है। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।